हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। देखो ठंड काफ़ी हो रही है, कृपया अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है। और साल 2024 कुछ ही घंटों बाद अलविदा कह देगा, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, और 2025 आ जाएगा, ठीक है। तो 2025 आ जाएगा, लेकिन आपको उस 2025 को सेलिब्रेट करते समय बहुत सावधानी रखनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके सेलिब्रेशन से किसी को दुख तकलीफ हो और जिसकी वजह से उसके साल के साथ साथ आपके साल की भी शुरुआत अच्छी ना रहे। तो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, हर पल को एंजॉय करते रहें। और हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होता है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि हम ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में, उस समय हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता है कुछ बच्चों को कि किस टेंस में हम किसको ट्रांसलेट करें, कौन से रूल्स को फॉलो करें। तो आज हम उस समय की चाल को ही समझेंगे, ठीक है। समय, परिस्थिति, इन सब पर बात करेंगे। समय बहुत अलबेला है, समय का ध्यान रखें, समय के साथ चलते रहें। चल आइए हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। आज हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं काल, समय, है ना। तो काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस। बहुत टेंस रहने की जरूरत नहीं है। टेंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे यार टेंशन आ गई, टेंस होके। डोंट बी टेंस। टेंस समय, है ना। समय, हम जब पैदा हुए थे इट मीन्स वो बीत गया समय। क्या हो गया? वो समय बीत गया। उस बीते हुए समय को हम भूतकाल कह देते हैं। क्या कहते हैं? बीते हुए समय को हम भूतकाल कह देते हैं। है ना। जो बीत गया वो भूत हो गया, है ना। जो बीत गया वो भूत बन गया ठीक है। तो भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस। थर्ड, सेकंड क्या है? सेकंड है वर्तमान, जिसमें हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना। यही वर्तमान है जिसमें हम जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन दिस मोमेंट, दैट इज वर्तमान। जो भी पल हम जीते हैं वही वर्तमान। जो बीत गया वो भूत हो गया, जो आने वाला है वो भविष्य होगा। जो आने वाला होगा वो क्या होगा? भविष्य होगा। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस बहुत जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि वर्तमान को जितना ज़्यादा आप अच्छे से एंजॉय करेंगे, अच्छे से उसमें जितनी मेहनत करेंगे, जितना अच्छे से उसमें आप अपने आप को झोंक देंगे। किस में झोंक देंगे? भाड़ में नहीं झोंकना है, आपको अपनी लाइफ में मेहनत की तरफ अपने आप को झोंक देना है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मेहनत करेंगे वही बेनिफिशियल होगा आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए भी, है ना। अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है, अच्छा ही आता है, ठीक है। अगर रिज़ल्ट ख़राब भी होगा लेकिन आपकी मेहनत कहीं ना कहीं तो रंग लाएगी। एटलीस्ट आप ये तो सेटिस्फाई अपने आप में हो सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। आजकल क्या होता है, बच्चे दिखावे के लिए अपने आप को तो धोखा दे, दूसरों को तो धोखा देते ही देते हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं। होना क्या चाहिए? दिखावे के लिए
कम से कम खुद को तो धोखा मत दो। दूसरों को धोखा दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी गलत है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को धोखा ना दें। चाहे आपका वर्क फील्ड में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से खुश होकर करें। इट विल बी बेनिफिशियल, है ना। तो वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, फिर भूतकाल के बाद भूत, वर्तमान और भविष्य, जिसके हम सपने देखते रहते हैं। इसमें क्या होता है, सपने ही देखना है। भविष्य का मतलब ये सपने देखना, है ना। जैसे कि जो बच्चा होता है या युवा होता है वो भविष्य देखता है ना। जो बूढ़े हैं वो क्या कहते हैं, उनका वो कहते हैं पास्ट बहुत अच्छा था, है ना। जो मिडिल एज के हैं वो भी कहते हैं पास्ट अच्छा था, वर्तमान खराब है, अब भविष्य देखते हैं। लेकिन उनको अपने वर्तमान को ही बेहतर बनाना है। आपको, हमको, सभी को अपने वर्तमान में एंजॉय करिए ना, इट विल बी गुड, है ना। भविष्य काल, इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। दैट इज फ्यूचर टेंस, गॉट इट। तो काल के 3 लाल हैं। कितने लाल हैं? 3, 1 2 3 लाल हो गए। अब लाल के भी कभी बाल गोपाल होंगे, है ना। तो इनके भी बाल गोपाल होते हैं, इनके बाल गोपाल होते हैं, है ना। और इन सब के बाल गोपाल हैं 4। कितने हैं? 4। हाउ मैनी बाल गोपाल्स? 4 बाल गोपाल्स ऑफ 3 लाल्स, है ना। तो फर्स्ट इज पास्ट indefinite, second past continuous, third past perfect, third is past perfect, fourth is past perfect continuous tense. क्लियर? ये 4 है ना। डार्क कर देते हैं। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यू करिए, कहते हैं ना कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? करते रहना, है ना। जो काम चल रहा है दैट इज कंटिन्यू। अभी पास्ट में कभी कंटिन्यू रहा होगा, है ना, बहुत टाइम तक, तो उससे कंटिन्यूएशन कहा गया, कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, इसी तरह से ये इन सब के चारों भी सरनेम सेम है, सफिक्स चेंज हो जाएगा, बाकी सरनेम सबका सेम चेंज, है ना। सभी एक ही घराने के हैं, है ना। तो ये पहली लाइन वाले एक में पहुंच जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पीपीसी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज पीपीसी, ओके। फ्यूचर टेंस में भी ऐसे हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखा, काल के हैं 3 लाल, लाल के हैं 4 4 बाल गोपाल। बोलो जय माता की, याद रहेगा।
तो इन सबको नोट डाउन कर लेना है ना। इनडेफिनिट क्या है? इनडेफिनिट, पहली लाइन में इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट, ठीक है, ऐसे लिख लेना। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, जिनको पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होगी, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों को, उनके लिए मैं इस तरह से व्यवस्था कर रहा हूँ, वो इसको नोट डाउन कर लें। समझ में आ रहा है? परफेक्ट, आजकल तो सारे बच्चे परफेक्ट हैं, सभी बच्चे परफेक्ट हैं। अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते हैं ना सभी बच्चे, तो परफेक्ट हैं। और तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस, चौथा है परफेक्ट होके ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें भैया, है ना। परफेक्ट होकर ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करिए, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। चाहे पास्ट में रहिए, चाहे प्रेजेंट में, और चाहे तो रहिए फ्यूचर में। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ वेल सेटल्ड, वेल प्लान्ड हो जाएगी। परफेक्ट होकर कंटिन्यू करें, परफेक्ट होकर कंटिन्यू, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, ये क्या है? फ्यूचर, है ना। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको आगे बढ़ के सभी को वन बाय वन स्टेप आपको समझाता हूँ। ओके, नाउ टेक इट एंड एंजॉय इट। ओके, तो आज हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट, क्योंकि आज हम लोग जी रहे हैं, आज ही के बारे में पहले बात करेंगे। प्रेजेंट से ही हम कंपेयर करते हैं ना, जो चीज़ आज है उसी से तो कंपेयर करेंगे कि पीछे कैसा था, कि आने वाला कैसा होगा। हमें वर्तमान पता होना चाहिए ना अपना, और अगर अच्छे से वर्तमान पता होगा तो हम कंपैरिजन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसीलिए हम वर्तमान पे बात करेंगे, जिससे भूत के साथ हम क्या कर सकें, क्या कर सकें, व्हाट, कंपैरिजन कर सकें। ओके, तो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में जैसे मैंने कहा, हर काल के चार चाल बार गोपाल हैं, तो इसके चार हैं, तो उसके हम पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो कैसे? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखें। फर्स्ट वी सॉ प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आफ्टर दैट परफेक्ट, एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखो, सबसे पहले कि इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे, इंग्लिश के सेंटेंसेस में दोगे तो उसमें एस या ई एस वर्ब की मेन फॉर्म में आपको मिलेगा, है ना। तो अगर हिंदी में अगर हम पहचान की बात करते हैं, हिंदी पहचान, तो उसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है होगा। वाक्य के अंत में ता है, ते है,
और ती है होगा, है ना। मतलब जो वाक्य है उसका समापन ता है से होगा, ती है से होगा और ते है से होगा, है ना। जाते हैं, जाता है, जाती है, इन वर्डों से, इन वाक्यों से हो, सॉरी इन शब्दों से होगा, जिसमें आखिरी का जो वाक्य का अंत होगा वो ता है ती है से होगा। ठीक, अब हम इंग्लिश की आइडेंटिटी की बात करें। इंग्लिश आइडेंटिटी, इंग्लिश आइडेंटिटी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होगा। वर्ब की फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों के, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे, है ना भैया। नहीं तो कहोगे सर ने तो बताया ही नहीं। आइए बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। वह राजू किताब पढ़ता है ना भैया। राजू किताब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा और तभी कुछ करके दिखाएगा अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। घर वालों को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि माता पिता हैं, उन्होंने आपको इस दुनिया में प्रकट किया है, अवतरित किया है, यही बहुत बड़ा उनका कृपा हो गई। अगर उन्होंने आपको पढ़ा लिखा दिया तो इस पे अति कृपा हो गई, जिसका एहसान ना आप चुका सकते हैं ना हम चुका सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ऐसी शक्ति है जिससे आप अपना और अपनों का विकास और अपनों की समझ विकसित और अच्छी कर सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं समझते हैं तो लीव देम, है ना, उनको लेट अलोन, उनको जाने दीजिए, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आप केवल उनको समझा सकते हैं, कभी कभी फोर्सफुली भी समझा सकते हैं, बट इट विल नॉट वर्क। समटाइम्स इट वर्क बट नॉट मोर, है ना। तो राजू किताब पढ़ता है, तो सुबह उठ के अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए, है ना, बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है कि नहीं भैया। है तो पढ़ लीजिए, है ना। किताब, राजू किताब पढ़ता है। राजू रीड्स अ बुक। राजू किताब पढ़ता है, राजू रीड्स अ बुक, राजू रीड्स अ बुक। अब देखिए पहचान, इसमें क्या है, ता है, ता है भैया कि नहीं है। और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, क्रिया की प्रथम अवस्था क्या है, रीड। और रीड में क्या लगा हुआ है, ये छुटका सा इका लगा है ना। पतंग की पूंछ होती है ना, वैसे ये भी लगा है पतंग की पूंछ, एस लग गया। क्या लगा देते हैं भाई, हर बात में एस लगा देते हैं लोगों के एक पिताजी हमारे लाखों पापास बुलवाता है, एस लगा देता है सब में, तो एस लगा दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है एस लगा दीजिए, हम में सब में एस लगा दीजिए। कहाँ ना लगाइए, जहाँ हम बताएं, और जहाँ हम ना कहें वहाँ मत लगाइए, और जहाँ हम कहें वहाँ लगाइए। तो एस लगा है, ये पहचान। दूसरा, रीड की या तो एस ई एस लगा होगा या नहीं लगा होगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। क्या होगी, वर्ब की प्रथम अवस्था। जैसे मैंने बताया है, क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना। होती है कि नहीं होती है भैया। क्रिया आप भूत में करेंगे कि भविष्य में करेंगे कि कब करेंगे, काम तो करना ही है।
है ना, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रिया है। तो प्रथम अवस्था वर्ब की वर्तमान अवस्था कही गई है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है तो ये मान के चलिए कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, एस या ई एस लग गया है तब तो कंफर्म ही हो गया कि वर्ब की प्रथम अवस्था में एस या ई एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। क्लियर। वैसे पास्ट में भी होता है, लेकिन पास्ट की कंडीशंस और होती हैं। कंडीशंस पे पहले हम यहाँ बात कर लें, फिर पास्ट में बात करेंगे। ओके, चलिए ठीक। अब इसके रूल्स में बात करें। वर्ब की प्रथम अवस्था या हम कहें फर्स्ट फॉर्म, क्या कहते हैं भैया, फर्स्ट फॉर्म अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, प्रथम अवस्था। वर्ब की प्रथम अवस्था के साथ एस या ई एस लगाकर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग। ठीक है, जैसे ऊपर लगा है एस, है ना, वैसे। अब वर्ब की प्रथम अवस्था, अभी हम इसी पे बात करेंगे, है ना, प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन 1, टैक्स एंड चार्जेस अप्लाई, है ना। ये इसकी शर्त पहली क्या है कि एस या ई एस तब लगाएंगे जब आपके वाक्य का, जो भी वाक्य लिखा है उसमें सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर हो, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। और दूसरी कंडीशन, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। कब, जब हमारा कर्ता सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तब हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर। लिखते हैं, उसको नोट करिए। कंडीशन 1, जब कर्ता मीन्स सब्जेक्ट एक वचन, सिंगुलर, अथवा ही, शी, इट हो, दिख नहीं रहा होगा, डार्क कर देते हैं, ही, शी, इट हो। ठीक है, या तो एक वचन हो या ही, शी, इट हो, तब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, करते हैं। क्या दूसरी कंडीशन, जब कर्ता बहुवचन हो, अथवा आई, वी, यू, दे हो, तब वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग बिना एस या ई एस लगाकर करेंगे।
लगाकर करते हैं। ठीक है ना भैया, ये रूल्स यहाँ पर भी फीड होने चाहिए, केवल किताब में नहीं लिखे रहना चाहिए। आपको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो दिमगवा में रखना पड़ेगा, इस कपार के अंदर रखना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे भैया, है ना। तो आगे बात करते हैं। अब एक वचन करता, जैसे राजू है, राजू किताब पढ़ता है, राजू क्या हो गया, एक है, एक वचन हो गया। उस राजू की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वह पढ़ता है ना। राजू एक वचन है, एक वचन ही सर्वनाम यूज होगा। राजू की जगह पर अगर कोई अन्य यूज करते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, वह यूज कर लेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। ठीक है, अब इसी का प्लूरल का एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं। वे फसल काटते हैं। जो भी लोग खेती बाड़ी करते हैं उनको सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करिए। तो वे फसल काटते हैं तभी हम सबके पास पहुंचता है ना। जब तक किसान करता रहेगा चीज़ें सस्ती रहेंगी, और किसान के पास जो चीज़ नहीं होती वो कैसी हो जाती है भैया, जीएसटी लग के महंगी हो जाती है, फिर ना कहियो महंगी हो गई, है ना। तो किसान को सपोर्ट कर दें, और हो सके तो खुद भी कर लें कभी कभी, है ना। तो वे फसल काटते हैं, दे कट दी क्रॉप्स। एस नहीं लगाया हमने, एस ना ही लगाया भाई, तो क्या हो गया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दे कैसा है, एक वचन है कि बहुवचन है, दे बहुवचन करता है, इसीलिए क्रिया की प्रथम अवस्था में हमने एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको पहले टॉपिक बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ। वाक्य मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक असर्टिव, जिसे डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, दूसरा इंट्रोगेटिव, है ना, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, और चौथा क्या कहते हैं, रिवीजन करके बताइए, रिवीजन वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे करेंगे वो आप सीखेंगे। इंट्रोगेटिव हो और निगेटिव हो, वहाँ पर कुछ बदलाव हो जाते हैं, क्योंकि निगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कुछ बदला सट्टी करके तो बताएंगे ना हम, तो उसी में बदलाव हो जाता है। तो वहाँ क्या हो जाता है, डू में एस या ईएस लग जाता है। देखो कैसे, नेगेटिव सेंटेंस, देखना डू और डज का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, समझे।
अब यहाँ वर्ब की फॉर्म में ऐसे आई एस नहीं लगेगा, वो डू में लग गया ई एस। क्या लग गया? डू में ई एस लग गया जब कर्ता एक वचन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तब डू में ही ई एस लगा देते हैं। कैसे? देखो, वह खाना नहीं बनाती है। नहीं बनाती है। कुछ लड़कियां तो प्रण ले लेंगी आज कि अगले साल हम खाना नहीं बनाएंगी। मजाक है, मजाक है, जस्ट चिल। वह खाना नहीं बनाती है, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? शी डज नॉट मेक फूड। वह खाना नहीं बनाती है। नहीं बनाती है तो मत खाइयो भैया, बनाए तो खा लेना, है ना? नहीं तो आजकल जोमेटो चल रहा है ना, स्विगी चल रहा है, मंगा लेना नहीं बनाए तो, है ना? वह खाना नहीं बनाती है। शी डज नॉट मेक फूड। प्रथम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेक। डज, डू में ई एस लग गया, तो वर्ब की प्रथम अवस्था में एस या ई एस नहीं लगा। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल हो गया। ठीक, क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस में डू या डज ये हटा दिया जाएगा, बाकी रह जाएगा, वो एस या ई एस लग जाएगा। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेशन हो रहा है आपका इसमें, इंटेरो पूछा जा रहा है आपसे, तुम किताब पढ़ते हो? का भैया किताब पढ़ते हो? हाँ कि नहीं बताओ। तो जब इंट्रोगेटिव में दो कंडीशन होती हैं। एक, जब क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आए। कब आए? वाक्य के शुरुआत में। तब जो ट्रांसलेशन होता है अंग्रेजी में, वहाँ काहे से शुरुआत होगी? वहाँ शुरुआत होगी डू या डज से। काहे से? डू या डज का प्रयोग करेंगे। फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं। काहे का? डू या डज का प्रयोग करेंगे। जबकि जब क्वेश्चन वर्ड जो है प्रश्नवाचक शब्द है, बीच में कहीं होगा ना वाक्य में, बीच में, उसी की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी। दो शरत है भैया। पहली शरत कि वाक्य के पहले हो, शुरुआत में हो प्रश्नवाचक शब्द। दूसरी शरत है कि बीच में कहीं हो गए, है ना? कंडीशंस, देयर आर टू कंडीशंस, क्वेश्चन वर्ड्स फर्स्ट एंड क्वेश्चन वर्ड बिटवीन द सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या प्रश्नवाचक शब्द है और ये पहले ही लगा हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन डू या डज से शुरुआत होगा। तो यहाँ तुम लिखा है और हमने यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? आई वी यू दे। आई वी यू दे के साथ वर्ब की प्रथम अवस्था में एस या ई एस नहीं लगता है, तो यहाँ डू में ई एस नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? डू यू रीड अ बुक। डू यू रीड अ बुक?
yes or no. You have two options. Next, तुम किताब क्यों पढ़ते हो? दूसरी कंडीशन, तुम किताब क्यों पढ़ते हो? अब बताओ क्यों पढ़ते हो? क्योंकि किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, इसलिए पढ़ते हैं। कामयाब होने के लिए, कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, और कुछ सीखेंगे समझेंगे तभी तो जय भारत आगे बढ़ेंगे, है ना। तुम किताब क्यों पढ़ते हो? तो मैंने कहा क्या था, क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे। क्या पहले? तो वाई, फिर डू यू रीड अ बुक? Why do you read a book? Okay, why do you read a book? Got it? तो इसका रूल क्या है? दो रूल बनेंगे इसमें। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो उसका रूल, प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो उसका रूल। मिटा के लिख दें, लिखे देते हैं मिटा के, है ना। फिर न कहेंगे आपने सर बताया ही नहीं रूल, तो हम रूल लिख दे। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रूल बता देता हूँ। ओके गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव पार्ट पे हम बात करते हैं, और फिर उसमें वाक्य हमेशा ही दो तरह से शुरुआत हो सकते हैं। एक जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से शुरुआत हो सकती है, जिसमें क्वेश्चन आप पहले से पूछ लें। मतलब कहने का है कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले ही हो वो वाक्य भी प्रश्नवाचक हुआ, और जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो वो वाक्य भी क्या होगा? प्रश्नवाचक ही होगा। चाहे आप पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करें, चाहे बीच में, प्रश्नवाचक वाक्य ही होगा भैया। ऐसा नहीं है कुछ और हो जाएगा, है ना। कुछ का कुछ तो नहीं हो जाएगा। क्या मोहन फुटबॉल खेलता है? ठीक है, तो क्या मोहन फुटबॉल खेलता है कैसे बनेगा? डज मोहन प्ले फुटबॉल? डज मोहन प्ले फुटबॉल? क्या मोहन फुटबॉल खेलता है? ठीक। यहाँ डज का यूज क्यों हुआ? क्योंकि मोहन एक वचन है, एक वचन करता है मोहन, इसलिए डज का प्रयोग हुआ। और इसलिए वर्ब की प्रथम अवस्था में एस नहीं लगाया, प्ले में एस नहीं लगाया बालक, प्ले में एस नहीं यूज किया हमने। अगला देखो, मोहन फुटबॉल क्यों खेलता है? क्यों खेलता है? मोहन फुटबॉल क्यों खेलता है? क्योंकि वो खिलाड़ी है, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, इसलिए खेलता है। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा मैंने, अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे देखते हैं। मोहन, why does मोहन play फुटबॉल? ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो सेंटेंस में। इसमें डज पहले है, इसमें वाई के बाद डज है, तो इनके रूल्स क्या होंगे? रूल्स देख लेते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
कि फर्स्ट फॉर V1 लिख देते हैं, V फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी इसके बाद जो चीजें होंगी वो उसके बाद आ जाएंगी। क्लियर? इसका रूल क्या होगा? WH वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल ई हो गया भैया, इसका रूल है ना। ई का रूल ये है। दोनों ही क्या रूल हैं? दोनों ही क्या हैं भैया? दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और दोनों के रूल डिफर कर रहे हैं, क्योंकि किसी में प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में है और किसी में बीच में है, इसलिए दोनों रूल्स में डिफरेंस है भैया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ पाए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, जिसमें ता एंड ती एंड ते होता है, होता है, ता है, होते हैं, होती है। ओके, ता है, ती है, ते हैं, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, जिससे आपकी समझ क्या हो जाएगी और डीप हो जाएगी, और डीप होते ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते ही समझ में आ जाएगा। आइए और एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर समझते हैं, क्योंकि रूल्स तो मैंने आपको बता दिए। अब हम करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। शिवानी छत पर अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। शिवानी छत पर कपड़े सुखाती है। ठीक है, शिवानी छत पर कपड़े सुखाती है। शिवानी ड्राइज क्लॉथ्स ऑन द रूफ। शिवानी छत पर कपड़े सुखाती है। शिवानी ड्राइज क्लॉथ्स ऑन द रूफ। ओके, क्या शिवानी छत पर कपड़े सुखाती है? Does शिवानी dry clothes on the roof? Clear? शिवानी छत पर कपड़े क्यों सुखाती है? ओके, Why does शिवानी dry clothes on the roof? ठीक, शिवानी
छत पर कपड़े नहीं सुखाती। शिवानी छत पर कपड़े नहीं सुखाती है। तो शिवानी डज नॉट ड्राई क्लॉथ्स ऑन द रूफ। ठीक। क्लियर। शिवानी छत पर कपड़े सुखाती है। शिवानी ड्राइज क्लॉथ्स ऑन द रूफ। क्या शिवानी छत पर कपड़े सुखाती है? डज शिवानी ड्राई क्लॉथ्स ऑन द रूफ। शिवानी छत पर कपड़े क्यों सुखाती है? वाई डज शिवानी ड्राई क्लॉथ्स ऑन द रूफ। शिवानी छत पर कपड़े नहीं सुखाती है। शिवानी डज नॉट ड्राई क्लॉथ्स ऑन द रूफ। ओके। Got it? तुम छत पर पतंग उड़ाते हो। उड़ाते हो। अब तो सीजन चल रहा है पतंग उड़ाने का। क्या चल रहा है? सीजन चल रहा है पतंग उड़ाने का। तो पतंग उड़ाएंगे ही बच्चे, है ना। तुम छत पर पतंग उड़ाते हो। कुछ बच्चे खेतों में भी उड़ाने चले जाते हैं, कुछ फार्म पे फील्ड में चले जाते हैं। तो जहाँ जैसी एबिलिटी है वैसे पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करिए, बट ध्यान में रखकर। सावधानी घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधान रहिए। यू फ्लाई अ काइट on the roof. You fly a kite on the roof. तुम छत पर पतंग नहीं उड़ाते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे गिरने का चांस कम हो जाएगा, चोट ज्यादा लगने का भी चांस कम हो जाएगा, है ना। तुम छत पर पतंग नहीं उड़ाते हो। यू डू नॉट फ्लाई अ काइट ऑन द रूफ। यू डू नॉट फ्लाई अ काइट ऑन द रूफ। क्या तुम छत पर पतंग नहीं उड़ाते हो? क्या तुम छत पर पतंग नहीं उड़ाते हो? नहीं, हम नहीं उड़ाते हैं। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कभी अपने आप उड़ाए नहीं होंगे पतंग। हम भी उड़ाते हैं, तुम भी उड़ाए होगे, तो हम उड़ा रहे हैं। हाँ, देखो, क्या तुम पतंग नहीं उड़ाते हो? डू you not fly a kite on the roof। ऐसे मना करते हैं जैसे अपने आप कभी उड़ाए नहीं होंगे छत पे। हर समय हमको टोका टाकी करते रहते हैं, जब देखो तब टोकते रहते हैं। ऐसा कहते हैं बच्चे अपनों और अपनों से। आजकल के नटखट बहुत हो गए, मानते ना। और जो शोर आ रहा है उस पर ध्यान ना दें। ध्यान कहाँ दें? पढ़ाई पर। तुम छत पर पतंग क्यों नहीं उड़ाते हो?
ऐसे माँ बाप मिल जाए तो बच्चा बहुत खुश हो जाएगा। तुम छत पे काहे नहीं पतंग उड़ा लेते हो बबुआ, जाओ छत पे उड़ाए लो पतंग जाके। बच्चा बहुत खुश, अरे पापा जी ने मम्मी जी ने कह दिया है पतंग उड़ाने को, चलो भैया, बहुत अच्छे हैं हमारे माँ बाप। और जो मना कर दे, हर समय मना करते रहते हैं। तुम तो why do you not fly a kite on the roof? Clear? Why do you not fly a kite on the roof? उड़ा लो जाके बाबू, कल नवा साल आ जाएगा, खूब है उड़ाओ। और बसंत पंचमी आने वाली आएगी ही, तब तक पतंगबाजी खूब है चलेगी। लेकिन भैया थोड़ा सावधानी से उड़ाइएगा, अपनों और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और नए साल के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपनी लाइफ को अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा नए साल में। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, जो जहाँ मिले उसका आशीर्वाद लेते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, उन्नति करिए। 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग फॉर एवरी पर्सन। थैंक्स, गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर 2025। उम्मीदों के साथ नया साल मुबारक हो। थैंक यू।